अन्य मुनि ने कहा, हे मुनिवर, हम लोग उस वन में चिरकाल तक तप करते रहेंगे, तब मृगों का पीछा करने से थका हुआ व्याध आएगा, उसे आप स्वभावत पवित्र विविध कथाओं द्वारा उपदेश देंगे, वो विरक्त होकर उसी पर में तपस्या करेगा। तपस्वियों की उपासना के अभ्यास से स्वनदम आदि साधन संपत्ति के बाद वो व्याध आत्मज्ञान जानने को इच्छा से आत्मज्ञान की भूमिका के रूप से स्वप्न जिज्ञासु होकर स्वप्न कथा पूछेगा। उसके पश्चात आप स्वप्न के प्रसंग से उसके लिए अखंड आत्मज्ञान का उपदेश देंगे, उसे ग्रहण कर यह वो योग्य हो जाएगा। अन्य मुनिराजावायुश्चरतो तस्मिन्मुनि चिरतरं तव मृगानुसरणाश्रान्तो मृगव्याधौपैसेयि तं तुं स्वभावपुण्यावि कथाभिर्बोधयिष्यसि तवस्तत्रैव विपिने सविरक्तसरिष्यति ततस्तपस्वीचर्याणामात्मज्ञानबुभुत्सया मध्ये च स्वप्नजिज्ञासु प्रक्षेति स्वप्नसङ्गदाम् यस्यैति तस्मै तोमात्मज्ञानमखण्डितम् स्वप्नाख्येन प्रसंगेन ज्ञातो योग्यो भविष्यति। हे मुनिवर, इस प्रकार से आप उसके गुरु होंगे। इस कारण मैंने आपको व्यास गुरु इस संबोधन से पुकारा है। जिस प्रकार ये संसार ब्रह्म है, जैसा मैं यहाँ पर हूँ और जैसे आप वहाँ पर है, एवं जो आगे आपका होने वाला है, वो सब मैंने आपसे कहा। तेन प्रकारेण गुरुस्तस्ते भविष्यसि तेन तात मयोक्तोऽसि गिराव्याध गुरु इति ते सर्वमाज्ञातुं यदायं संस्कृतिर्ब्रह्म यदाहं यादृशस्तत्वमिह यत्ते भविष्यति। इस प्रकार कहने पर विस्मय से व्याकुल हुई बुद्धि से उस मुनि के साथ इस दृश्य जात का विचार कर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। इस प्रकार कहने पर विस्मय से व्याकुल हुई बुद्धि से उस मुनि के साथ इस दृश्य जात का विचार कर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। विस्मयाकुलया धिया तेन सार्धविमेशैतत् परम विस्मयमागत। इसके बाद रात्रि समाप्त प्रातः काल के समय उन मुनि महाराज का मैंने ऐसा सत्कार किया कि जिससे वे मेरे घर पर ही रह गए। रात्र्यां वेदितायां सप्रभाते महामुनि तदां सम्बुधितो येन तत्रैव रतिमां समात्। उसके बाद उस अरण्य स्थिति घर में स्थित घर में और पूर्व जन्म के उस गांव के घर में परस्पर प्रचुर प्रीति वाली स्थिर बुद्धि संपन्न हम दोनों रहे। अनन्तरं गृहे तस्मिन् ग्राम गृहे तदा किदावां तिरमदि किदभावि परस्परम्। अनंत ऋतु वर्ष आदि काल के बीतने पर जैसे पर्वत बनाग्नि वृष्टि आदि का ग्रहण और त्याग करता है, वैसे ही मैं भी अनिष्ट इष्ट और इष्टानिष्ट मिश्रित भावों का ग्रहण और त्याग करता हुआ स्थित है। अनंत ऋतु वर्ष आदि रूप काल के बीतने पर जैसे पर्वत बनाग्नि वृष्टि आदि का ग्रहण और त्याग करता है, वैसे ही
मेरी अनिष्ट इष्ट और इष्टानिष्ट मिश्रित भावों का ग्रहण और त्याग करता हुआ स्थित हूँ। तदुपहति कालो ये मृदु संवत्सरात्मक चिदोहा मागदान भावा तेजन गिन्नान गिरिरा। न तो मैं मरण की इच्छा करता हूँ और जीवन की अभिलाषा करता हूँ, जैसे स्थित हूँ वैसा ही बिना संताप के रहता हूँ। नाभि वाञ्छामि मरणं नाभि वाञ्छामि जीवितम् यदातितोऽस्मि तिष्ठामि तदैव विगतजरम्। अनंतरमय ने वहां पर दृश्य मंडल के विषय विचार किया, वो क्या है, क्या इसका कारण है, और यह आत्मा इसको चित्त से क्या जानता है। अनंतरमय ने वहां पर दृश्य मंडल के विषय विचार किया, ये क्या है, क्या इसका कारण है, और यह आत्मा इसको चित्त से क्या जानता है। तदो विचारितं तत्र तन्मया दृश्यमण्डलं किं कारणमिदं तु स्यात् किमयं वेत्ति चेदुरा। एकमात्र चिदाकाश स्वरूप स्वप्न सदृश जगत में ये पदार्थ संघात क्या है, और क्या इसका निमित्त कारण है। एकमात्र चिदाकाश स्वरूपी स्वप्न सदृश जगत में ये पदार्थ संघात क्या है, और क्या इसका निमित्त कारण है। कोयम पदार्थ संघात किम नाम तस्य कारणम् अस्तिस्मिन् स्वप्न संदर्शे चिद्व्योमैक स्वरूपिणी। चिदेक गण स्वभाव में स्थित चिन्मात्र का स्वरूप ही ये द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश विविध पर्वत अनेक नदियां दिशाएं सबके सब विकास को प्राप्त हैं। चिदेक घन स्वभाव में स्थित चिन्मात्र का स्वरूप ही ये द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश विविध पर्वत अनेक नदियां दिशाएं सबके सब विकास को प्राप्त है। चिदेक घन स्वभाव में स्थित चिन्मात्रा का स्वरूप ही चिदेक घन स्वभाव में स्थित चिन्मात्रा का स्वरूप ही ये द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश विविध पर्वत अनेक नदियां दिशाएं सबके सब विकास को प्राप्त हैं। क्षमा वायुराकाशम पर्वता सरितो दिशा चिन्मात्र नव ये वैते कसंत्यात्मन्निवस्थितम्। चित्रूपी चंद्रिका चारों ओर जिस अवभास प्रकाश का विस्तार करती है, वही है जगत रूप चित्र, जो कि स्थूल न होने के कारण प्रतिघात की योग्य स्वभाव वाला नहीं है, आकाश निवासित होता है। चित्रूपी चंद्रिका चारों ओर जिस अवभास प्रकाश का विस्तार करती है, वो ये जगत रूप चित्र, जो कि स्थूल न होने के कारण प्रतिघात के योग्य स्वभाव वाला नहीं है, आकाश निवासित होता है। चित्रूपी चंद्रिका चारों ओर जिस अवभास प्रकाश का विस्तार करती है, वही जगत रूप चित्र, जो कि स्थूल न होने के कारण प्रतिघात के योग्य स्वभाव वाला नहीं है, आकाश में भासित होता है। चिच्चंद्रिका चतुर्दिक्कमवभासं तनोति यत् तदिदं जगदाभाति चित्रमप्रतिघात्मके। न ये पर्वत है, न यह भूमि है, न ये आकाश है, न मैं ही हूँ, ये सब केवल चिन्मात्र प्रकाश का स्फुरन का भान है। न ये पर्वत है, न ये भूमि है, न ये आकाश है, न मैं हूँ, ये सब केवल चिन्मात्र आकाश के स्फुरन का भान है। निमिन्द्वयो न चेयं पुर्येन्द्रं कं नायमभ्यहम् चिन्मात्र व्योम कथनमिदमाभाति केवल। न ये पर्वत है, न ये भूमि है, न ये आकाश है, न मैं ही हूँ, ये सब केवल चिन्मात्र आकाश
क्या स्फुरन का भान है। नेमेन्द्रयो न चेयं गुरुनेन्द्रं कं नायमामभ्यहम् चिन्मातृव्योमकदनामिदमात्ममादि केवला। इस पदार्थ राशि का शरीर ग्रहण से क्या कारण हो सकता है? कारण के बिना भला किसी वस्तु का संभव हो सकता है? इस पदार्थ राशि का शरीर ग्रहण में क्या कारण हो सकता है? इस पदार्थ राशि का शरीर ग्रहण में क्या कारण हो सकता है? इस पदार्थ राशि का शरीर ग्रहण में क्या कारण हो सकता है? कारण के बिना भला किसी वस्तु का संभव हो सकता है? कारण के बिना भला किसी वस्तु का संभव हो सकता है? प्रश्न। इस पदार्थ राशि का शरीर ग्रहण में क्या कारण हो सकता है? कारण के बिना भला किसी वस्तु का संभव हो सकता है? प्रश्न रहा। अर्थात यदि ये चिन्मात्र कथनीय है तो इस पदार्थ राशि का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके शरीर ग्रहण और उसके हेतु पर प्रसिद्ध है। अर्थात यदि ये चिन्मात्र कथनीय है तो इस पदार्थ राशि का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके शरीर ग्रहण और उसके हेतु अप्रसिद्ध है। पदार्थ जात स्यास्ते स्यात् किं नाम बद कारणम् पिंड ग्रहेतुना तु बिना कोप्यर्थ संभव। यदि इसको केवल भ्रांति ही मानूं तो भ्रांति का क्या कारण है? उस भ्रांति का कौन दृष्टा है, कौन मनन करने वाला है, वो कैसा है और कहाँ है? अर्थात तब ये भ्रांति ही हो, ऐसी आशंका कर भ्रांति पक्ष में भी निमित्त दृष्टा आदि का निरूपण संभव नहीं है। यदि इसको केवल भ्रांति ही मानो तो भ्रांति का क्या कारण है? उस भ्रांति का कौन दृष्टा है, कौन मनन करने वाला है, वो कैसा है और कहाँ है? अर्थात तब वो भ्रांति ही हो, ऐसा आशंका कर भ्रांति पक्ष में भी निमित्त दृष्टा आदि का निरूपण संभव नहीं है। यदि उसको केवल भ्रांति मानो तो भ्रांति का क्या कारण है? उस भ्रांति का क्या कौन दृष्टा है, कौन मनन करने वाला है, वो कैसा है और कहाँ है? अर्थात तब वो भ्रांति ही हो, ऐसी आशंका कर भ्रांति पक्ष में भी निमित्त दृष्टा आदि का निरूपण संभव नहीं है। भ्रांति मात्रमिदं चेत् भ्रांति किं नाम कारणं दृष्टा मन्ता चक्षु भ्रांति कारणं वा क्व कीदृशम्। सम्मीन मात्र रूप में जिसके शरीर में प्रविष्ट होकर हृदयवर्ती ओझने रहा, वो प्राणी मेरे शरीर के साथ ही पूर्णतम भस्म हो गया। सम्मीन मात्र रूप में जिसके शरीर में प्रविष्ट होकर हृदयवर्ती ओझने रहा, वो प्राणी मेरे शरीर के साथ ही पूर्णतया भस्म हो गया। यस्याहमवसं सम्मिन्मात्रगं हृदयोजसी असो मया सह गता किलाशेषेण वसनात्। अतः उसका शरीर मेरा शरीर का अस्तित्व न होने के कारण ये सब आदि अंत शून्य चित्त को आभास रूप आकाशी है। कर्ता कर्म और कर्म से भिन्न कर्म शून्य यह चिदघनी है। अतः उसका शरीर मेरा शरीर आदि का अस्तित्व न होने के कारण यह सब आदि अंत शून्य चित्त की आभास रूप आकाशी है। कर्ता कर्म और कर्म से भिन्न कर्म शून्य ये चिदघन ही है। तस्मादिदमनाद्यन्तं चिदाभावाद्रमम्बरम् अकर्तृ कर्म कर्मं रूपं चिद्घनम कर्मकं ममस्तिद्घनम कर्मम्। अतः उसका शरीर मेरा शरीर आदि का अस्तित्व न होने के कारण ये सब आदि अंत शून्य चित्त का आभारूप आकाशी है। कर्ता कर्म और कर्म से विहीन
क्रम शून्य ये चिद्घन ही है। उसका शरीर में अस्त्र आदि का अस्तित्व न होने पर के कारण वो सब आदि अंत शून्य चित का आभार रूप आकाश ही है। कर्ता कर्म और कर्म से विहीन कर्म क्रम शून्य ये चिद्घन ही है। कर्ता कर्म और कर्म से विहीन क्रम शून्य ये चिद्घन ही है। तस्मादिदमनाद्यन्तं चिदाभामाद्रमम्बरम् अकर्तु कर्म करणं रूपं चिद्घनं कर्म चिद्घन घनमक्रमम्। ये घट वस्त्र कुटे आदि सब चिदाकाश का स्वर्ण है। ये घट वस्त्र कुटे आदि सब चिदाकाश का स्वर्ण है। अतः घटपट आदि स्पष्ट आकार धारण करने वाला कहाँ से हो सकते हैं। ये घट वस्त्र कुड्य आदि सब चिदाकाश का पूर्ण है। ये घट वस्त्र कुड्य आदि सब चिदाकाश का स्फुरण है। अतः घटपट आदि स्पष्ट आकार धारण करने वाले कहाँ से हो सकते हैं। यह घट वस्त्र और कुड्य आदि सब चिदाकाश का स्फुरण है। अगर घटपट आदि स्पष्ट आकार धारण करने वाले कहाँ से हो सकते हैं। इदं चिद्व्योमकजनम् घटाबटपटादिकं कुटं कुटयुवाकारी घटाबटपटाद्यत। ये चिन्मात्र का स्मरण भी नहीं है, केवल चिन्मात्र आकाश है। उसका स्मरण क्या और कैसा, क्या आकाश का भी स्मरण होता है भला, उसका स्मरण कैसे होगा। अर्थात यह चिन्मात्रा का स्मरण है। ये बुद्धि भी राहु का सिर इस कथन के समान केवल विकल्प मात्र ही है, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास से प्रयोजक भेद और संबंध की प्रसिद्धि नहीं है। नापि चिन्मात्र कथनम चिन्मात्रम व्योम केवलम तस्य किम कथनम चिद्रे कथम कथति किम नव। ये जगत समुद्र के फेन की तरह चिद्रूप की सागर का फेन है। ये जगत समुद्र की फेन की तरह, ये जगत समुद्र के फेन की तरह चिद्रूप भी सागर का फेन है। ये जगत समुद्र के फेन की तरह चिद्रूप भी सागर का फेन है। इसका नवीन स्फुरण क्या होगा। ये अनंत चिद्घन परमात्मा स्फुरण स्वभाव वाला ही स्थित है। ये जगत समुद्र की फेन की तरह चिद्रूपी सागर का फेन है। इसका नवीन स्फुरण क्या होगा। ये अनंत चिद्घन परमात्मा स्फुरण स्वभाव वाला ही स्थित है। अयम फेन स्थितम बोधे किमस्य कथनम नवम कथत स्वभाव एवायेमनन्तस्य जनस्थितः। शुद्ध चिन्मात्रा स्मरण बुद्धि को प्राप्त चिद्घन ब्रह्म ही इस जगत के समान अवभाषित होता है। इसी अवस्था में कहाँ दृश्य है और कहाँ दृष्टता है। शुद्ध चिन्मात्र स्मरण बुद्धि के प्रांत चिद्घन ब्रह्म ही शुद्ध चिन्मात्र फुरन बुद्धि को प्राप्त शुद्ध चिन्मात्र फुरन बुद्धि को प्राप्त चिद्घन ब्रह्म ही इस जगत के समान अवभाषित होता है। ऐसी अवस्था में यहाँ कहाँ दृश्य है और कहाँ दृष्टता है। चिन्मात्र कथनम शुद्धम ब्रह्म ब्रह्मीत चिद्घनम इदम जगत दिवा भाति को दृश्यम दृष्टता कुत। कालत आदि अंध से शून्य असीम देशत आदि मध्यहीन वस्तुता एक अद्वितीय अदेव कारण रहित कार्य रहित और कार्य कारण के अधीन प्राणियों से रहित स्वतः प्रदान स्वसत्ता से ही भुवन आदि की सत्ता का निर्वाह करने के कारण नाना नाना रूप सा प्राणी और मन का अगोचर जो विभू चेतन है वही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त भी नहीं है। कालत आदि अंत से शून्य असीम देशत आदि मध्यहीन कालत आदि अंत से शून्य असीम देशत आदि मध्यहीन
वस्तुतः एक अद्वितीय, अतएव कारण रहित, कार्य रहित और कार्य कारण के अधीन, प्राणियों से रहित, स्वतः सत्ता प्रधान स्वसत्ता से ही भुवन आदि की सत्ता का निर्वाह करने के कारण नाना अनाना रूप सा वाणी और मन का गोचर जो विभु चेतन है वही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त भी नहीं है। काल आदि अंत से शून्य असीम, शून्य असीम देशत आदि मध्यहीन, वस्तुतः एक अद्वितीय देव, कारण रहित, कार्य रहित और कार्य कारण के अधीन, प्राणियों से रहित, स्वतः सत्ता प्रधान स्वसत्ता से ही भुवन आदि की सत्ता को निर्वाह करने के कारण नाना और अनाना रूप सा वाणी और मन का गोचर जो विभु चेतन है वही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त भी नहीं। आद्यंत वर्जित ममेय नाम, नाम ममेय नामदी मध्ये मेकम विभुम विगत कारण कार्य सत्वम, सत्तामयं भुवनसैरधिगन्धनाना स्नानात्मकं किमपि चेतनमेव सर्वम्। आद्यन्तवर्जितममेनामदिमध्ये, आद्यन्तवर्जितममेनामदिमध्यमेकम् विभुं विगतकारणकार्यसत्त्वं, विभुं विगतकारणकार्यसत्त्वं, सत्तामयं भुवनसैरधिगन्धनाना नानात्मकं किमपि चेतनमेव सर्वम्। आद्यन्तवर्जितममेनामदिमध्यमेकम् विभुं विगतकारणकार्यसत्त्वं, सत्तामयं भुवनसैरधिगन्धनाना नानात्मकं किमपि चेतनमेव सर्वम्। कालदादि अंत से शून्य असीम देशदादि मध्यहीन, वस्तुतः एक अद्वितीय देव, कारण रहित, कार्य रहित और कार्य कारण के अधीन, प्राणियों से रहित, शुद्ध सत्ता प्रधान स्वसत्ता से ही भुवन आदि की सत्ता का निर्वाह करने के कारण नाना नाना रूप सा वाणी और मन का गोचर जो विभु चेतन है वही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त भी नहीं है। आद्यन्तवर्जितममेनादिमध्ये एकं विभुं विगतकारणकार्यसत्त्वं, सत्तामयं भुवनसैरधिगन्धनाना नानात्मकं किमपि चेतनमेव सर्वम्। इत्यादि श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि मुक्ति निर्वाण पुत्र सर्वकार्तिपतिपादं नाम त्रिपञ्चाशदधिकशतं सर्गयो तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय